साधारण ऑपरेशन तो आयुष्मान भारत से सभी कर लेते हैं, लेकिन जो गंभीर बीमारियां हैं उनके लिए विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष्मान भारत से करने के लिए आगे नहीं आते। उनको अगर जननांग संबंधी सूजन है, ल्यूकोरिया है, जो कि बहुत कॉमन चीज़ है, तो उसको हम किट 2 किट 6 की गोलियां देते हैं। और जो आशा वर्कर हैं, जो आंगनवाड़ी की सेविकाएं हैं, उनको हम बताते भी हैं कि अगर किसी महिला को ल्यूकोरिया है या पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है या शारीरिक संबंध के बाद ब्लीडिंग है, तो ये सब लक्षण सर्वाइकल कैंसर के हो सकते हैं। एक साल में हमारा लक्ष्य था 2,70,000 प्रजनन क्षमता वाली महिलाओं की स्क्रीनिंग करना, और एक साल में हमने की 1,27,000 महिलाओं की स्क्रीनिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। 2018 में राष्ट्रपति के हाथों नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर भारती कश्यप मेरे साथ हैं। मैम, आप बिहार झारखंड से आती हैं। अभी तक आपको आईएमए के द्वारा कुल 5 बार सम्मानित किया जा चुका है। फिर से डॉक्टर्स डे के अवसर पर आज आपको सम्मान मिला है। किस तरीके से आप ग्रामीण परिवेश में जाकर के महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ काम कर रही हैं और जो कैंसर पीड़ित महिलाएं हैं उन्हें आप मदद पहुंचा रही हैं? देखिए, मैं नेत्र चिकित्सक हूँ जी। तो 1995 से छात्र जीवन से ही मैं झारखंड में दृष्टि सुरक्षा अभियान और नेत्रदान अभियान चला रही हूँ। दृष्टि सुरक्षा अभियान के तहत हमने झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में, खास करके सारंडा, लातेहार, पलामू, खूंटी, रांची के दूर दराज के इलाकों में जहाँ आम आदमी जाने से डरता है, वैसे इलाकों में हम गए और कैंप लगाया। और अब तक झारखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 20 लाख से ज़्यादा बच्चों की हमने जांच की है और उनको हज़ारों बच्चों को चश्मा दिया है, सैकड़ों बच्चों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर उनको वापस स्कूल भेजा है। ऐसे बच्चे हमारे कैंप में आते थे जिन्हें चार बार आई कैंप से लौटा दिया गया है, क्योंकि आई कैंप में छोटे बच्चों को बेहोश करके ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बेहोश करने के उपकरण और डॉक्टर वहाँ नहीं होते। एक बच्चा मुझे याद आता है, उसका नाम प्रथम कुमार था। स्कूल से उसकी स्कूल की पढ़ाई छूट गई क्योंकि उसके दोनों आंखें मोतियाबिंद हो गया। उसके बाद वो हमेशा फर्स्ट करता था। उसके बाद जब हमने दोनों आंखों का ऑपरेशन किया तो उसके बाद वो फिर से स्कूल जाने लगा और प्रथम कुमार फिर से प्रथम कुमार बन गया। तो जब उसके टीचर ने ये बातें हमें बताई तो हमें बहुत खुशी हुई। तो ये हम वहाँ पर आजकल जो स्लम एरियाज़ हैं उसमें भी हर हफ्ता कैंप लगाते हैं और गरीब तबके के लोगों को, जो नीडी हैं, उनके आँखों का ऑपरेशन कर उनको रोशनी देते हैं। आप नेत्रदान के क्षेत्र में आप काम कर रही हैं, क्या इससे लोगों में कुछ जागरूकता फैली है? हाँ, वर्ष 1995 के पहले तो हम छात्र जीवन में भी नेत्रदान जागरूकता अभियान चलाते थे, मगर पहली बार बिहार झारखंड का पहला स्थानीय नेत्रदान स्वर्गीय हरिप्रसाद की मृत्यु के बाद हुआ और रांची में हुआ। और इसका सौभाग्य उसके नेत्रों का प्रत्यारोपण का स्थानीय जो दृष्टिहीन लोग थे उनमें हमने किया, और यह सौभाग्य मुझे और मेरे पति डॉक्टर बीपी कश्यप को प्राप्त हुआ। और झारखंड बिहार का प्रथम नेत्र प्रत्यारोपण। और इसके बाद हम लोगों ने कश्यप मेमोरियल आई बैंक ट्रस्ट की स्थापना की, और यह सबसे एक्टिव आई बैंक है। और अभी कोरोना के समय में जब सब जगह नेत्रदान कम हो गए, और उस समय में हमने कोरोना के समय में एक साल में 100 से ज़्यादा नेत्र प्रत्यारोपण करके रिकॉर्ड बनाया। और हमारे पास नेत्र प्रत्यारोपण के विशेषज्ञ डॉक्टर्स की बड़ी टीम है, और डॉक्टर निधि गटकर कश्यप हैं और डॉक्टर पूजा हैं, और नेत्र आई बैंक को काफ़ी ऊंचाई पे हम ले गए हैं। और स्थानीय जो दृष्टिहीन है, कॉर्निया जनित दृष्टिहीनता के शिकार हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ा सहारा बन के आया है। आप 25 साल 30 साल से आप समाज सेवा में लगी हुई हैं, गरीबों के हित में आप काम कर रही हैं। सरकार से, सिस्टम से मदद मिल रही है आपको? देखिए, काम तो मैं खुद की वित्तीय मेरी अपनी फिनांस रहते हैं, लेकिन हम आयुष्मान भारत के गरीब मरीजों के लिए भी अपने अस्पताल का दरवाज़ा बंद नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम सरकार के साथ मिलकर भी आयुष्मान भारत के मरीजों का इलाज करते हैं।
आज के समय में बिहार कई जगह आप देखे होंगे कि बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं तो वो आयुष्मान के मरीजों का इलाज नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम आयुष्मान के मरीजों का भी इलाज करते हैं, और ख़ास करके जो कॉर्निया जनित दृष्टिहीनता के लोग हैं, रेटिना की गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, उन मरीजों का हमारे यहाँ आयुष्मान भारत से गरीब मरीजों का इलाज मुफ्त किया जाता है। तो यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि साधारण ऑपरेशन तो आयुष्मान भारत से सभी कर लेते हैं, लेकिन जो गंभीर बीमारियां हैं उनके लिए विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष्मान भारत से करने के लिए आगे नहीं आते। तो हमारा हॉस्पिटल उस मामले में आगे आता है, और हम गरीबों का गंभीर जो आँख की बीमारी है उसका ऑपरेशन भी आयुष्मान भारत से करते हैं। जो गरीब तबके की महिलाएं हैं उन्हें जननांग संबंधित जो इन्फेक्शन होते हैं, सूजन होती है, उससे कैंसर हो जाता है, उनके लिए आप क्या काम कर रही हैं? देखिए, 2015 में जब मैं विमेन डॉक्टर्स विंग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की चेयरपर्सन बनी, तब से मैं गरीब महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए 4 आयामी अभियान झारखंड में चला रही हूँ। एक तो हम दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, वहाँ स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं महिलाओं के लिए। उनको अगर जननांग संबंधी सूजन है, ल्यूकोरिया है, जो कि बहुत कॉमन चीज़ है, तो उसको हम किट 2 किट 6 की गोलियां देते हैं, और जो भी गोलियां उनको चाहिए जननांग संबंधी सूजन और इन्फेक्शन में जो ज़रूरी होती हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये जो जननांग में सूजन है, ऐसी ही कुछ महिलाओं को आगे चल करके सर्वाइकल कैंसर हो जाता है, जो काफ़ी दिनों तक प्री कैंसर के स्टेज में रहता है। तो उसी समय अगर हम इसको डायग्नोज कर लें और प्री कैंसर को कॉल्पोस्कोपी गाइडेड क्रायो ट्रीटमेंट कर ख़त्म कर दें, तो महिला की जान बच जाती है। लेकिन होता क्या है कि वो नज़रअंदाज करती है, कई बार शर्म से अपने जो उनके लक्षण हैं उनको बताती नहीं है। तो इन कैंप में एक तो हम उनका इलाज करते हैं, दूसरा सरकारी जो डॉक्टर्स हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, उनको हम दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे से कैंसर स्त्री रोग विशेषज्ञ बुला के प्रशिक्षण भी दिलवाते हैं। एक ज़माने में शुरू में जब हम कैंप करते थे तो उस समय में हमारी जो लोकल स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं उनको कैंप में कॉल्पोस्कोपी गाइडेड क्रायो ट्रीटमेंट करने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन आज वो सब धड़ल्ले से कैंप में वो क्रायो ट्रीटमेंट करती हैं, क्योंकि उनको इतना अच्छा हमने प्रशिक्षण दिया है बाहर से डॉक्टर्स को बुला के। इसके अलावा हम सरकारी जो अस्पताल हैं उनका सुदृढ़ीकरण भी करते हैं। मैंने खुद की वित्तीय सहायता से रांची के सदर अस्पताल में, जो झारखंड का सबसे बड़ा सदर अस्पताल है, वहाँ सर्वाइकल प्री कैंसर की पहचान और उपचार के कॉल्पोस्कोप और क्रायो, डिजिटल वीडियो कॉल्पोस्कोप और क्रायो मशीन उन्हें आप मदद पहुँचा डोनेट किया है मैंने, और काफ़ी प्रयास किया। तो माननीय विधायक लोग और माननीय एक्स गवर्नर द्रौपदी मुर्मू जी ने झारखंड के 23 सदर अस्पताल में 11 सदर अस्पतालों में मशीनें भी लगवाईं। अभी कुछ दिन पहले माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने काफ़ी मदद की, और MGM हॉस्पिटल जो पूर्वी सिंहभूम का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ भी मशीनें लगी। तो जब हम कैंप करते हैं तो महिलाओं को इन कैंप में बताते भी हैं कि अगर, और जो आशा वर्कर हैं, जो आंगनवाड़ी की सेविकाएं हैं, उनको हम बताते भी हैं कि अगर किसी महिला को ल्यूकोरिया है या पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है या शारीरिक संबंध के बाद ब्लीडिंग है, तो ये सब लक्षण सर्वाइकल कैंसर के हो सकते हैं। तो अगर प्री कैंसर के स्टेज में अगर उसको पकड़ लिया जाता है और हम क्रायो कर देते हैं तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है और महिला को एक नया जीवन मिलता है। तो ये सब काम तो हम 2015 से कर रहे थे, लेकिन 2021 में हमने पाया कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोगों ने क्या किया कि WHO की एक नीति है, सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन नीति 2030, उसका 90-70-90 उसका नाम है। तो हमने देखा कि 90-70-90 की जो नीति है उसका शुरू पहला 90 और दूसरा 70, इसको हम अपने राज्य में लागू नहीं कर सकते, लेकिन जो तीसरा भाग है उसको लेकर हमने एक बहुत ही व्यावहारिक नीति बनाई, अपनी सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन नीति, जिसे हमने झारखंड मॉड्यूल का नाम दिया, जिसके अंतर्गत हमने लक्ष्य रखा कि झारखंड की 6% प्रजनन क्षमता वाली महिलाओं की स्क्रीनिंग की जानी है, जो हाई रिस्क कैटेगरी की हों या फिर जिनको लक्षण हों। तो इस आशय से हम स्वास्थ्य मंत्री से मिले। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने पहल करते हुए 2 चिट्ठियाँ निकाली, सरकारी चिट्ठी और सरकारी आदेश हुआ कि प्रजनन क्षमता वाली 6% महिलाओं की स्क्रीनिंग झारखंड में सुनिश्चित की जाए, जो हाई रिस्क कैटेगरी की हैं या जिनको लक्षण हैं। इसके अलावा
यह भी स्वास्थ्य मंत्री जी ने सुनिश्चित किया कि गर्भवती महिलाएं जो हर महीने की 9 तारीख को सुरक्षित मातृत्व के तहत आती हैं, उन महिलाओं के साथ जो महिला आती है और जो गर्भवती महिला है, दोनों को ही अगर किसी प्रकार का लक्षण है सर्वाइकल प्री कैंसर का या वो हाई रिस्क कैटेगरी की हैं, तो 9 तारीख को सहिया उनका भी चेकअप सर्वाइकल प्री कैंसर के लिए करवाए, सर्वाइकल कैंसर के लिए करवाए। तो इसका नतीजा यह हुआ कि झारखंड मॉड्यूल, आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारा झारखंड मॉड्यूल इतना व्यवहारिक और इतना अच्छा हुआ कि एक साल में हमारा लक्ष्य था 2,70,000 प्रजनन क्षमता वाली महिलाओं की स्क्रीनिंग करना, और एक साल में हमने की 1,27,000 महिलाओं की स्क्रीनिंग। मतलब हमने 50% लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि 22-23 में 2,70,000 महिलाओं की स्क्रीनिंग हो जाएगी और हम 100% अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि WHO भी झारखंड मॉड्यूल, जो विकासशील देशों के जो राज्य हैं, जिनके लिए बहुत अच्छा है, उनको यह हमारा झारखंड मॉड्यूल रिकमेंड करेगा, किया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू।